हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग सही सलामत होंगे। और मैं क्लास 5 का एनवायरनमेंट करवा रही हूँ। इसमें मैंने ये उस दिन पढ़ाया था, समझाया भी था। ये देख लीजिए, आर्मर फॉर द बॉडी, ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था। इसमें क्वेश्चन भी बोला था। कुछों ने, आप लोगों ने कमेंट करके बोला कि कुछ बताइए, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देती हूँ। ये लिख लीजिए, ठीक है। What is the armor of our body? The armor of our body is skin. Second one, why do we call the skin armor? Answer होगा, armor protect from getting hurt. So does skin protect us from external force and ultraviolet ray? Okay, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन, what is there are below the skin? Below the skin there are flesh, muscles, veins, arteries. Skin protects them, ठीक है। अभी 4 नंबर में, what are the armor in our body? The armor in our body is skin. 5 number, why the skin do we call the armor? Armor protects from getting hurt. So does skin it protect us from external force and also ultraviolet rays? देख लीजिए। नंबर 6, how we understand which is veins and arteries? आंसर होगा, vein and arteries just like a pipe, they are swollen under the skin and pipe have branches as well. For example, both of our armor and sweat. देख लीजिए। नंबर 7, what is the position of veins and arteries under the skin? आंसर होगा, the position which is see like a pipe just under the skin and the arteries are a little deeper. The veins are visible in many part of the body. ठीक है, ये 8 नंबर में आई है। 8 नंबर बोलते हैं, the skin is equal thickness in our body? Question mark. No, the skin of our body is stretched in some place. In some place is wrinkled. Again in some place it is thick but thin at same place. Okay. तो देख लीजिए बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लर्न करना है ज़रूर से। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, नेक्स्ट, अभी इसके और भी हैं, मैं बता देती हूँ। वाई डू यू नो दैट द स्किन वॉज यूज टू डिफरेंट वे इन अर्लियर टाइम? नंबर 9, Yes, human writes animal skin and use them as a sheet for writing. Dress and shoes were made from the leather. Sacks for carries water were made from animal skin. ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। क्वेश्चन है, डू यू नो द स्किन वॉज यूज टू डिफरेंट वे इन अर्लियर टाइम? मैंने प्राचीन काल में इस स्किन को व लेदर को हम लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते थे। क्या आपको पता है? डू यू नो दैट? क्वेश्चन है। आंसर में है यस, हाँ, ह्यूमन ड्राइड एनिमल स्किन। आदमी पहले के प्राचीन मनुष्य जो होते थे, वो एनिमल्स को मार करके, हंट करके, उनको पूरा क्लीन करके, ड्राई करके उसके स्किन को यूज़ किया जाता था। देम एज सीड्स फॉर राइटिंग के लिए उनको यूज़ किया जाता था। पेन पेंसिल होता नहीं था, है ना, तो राइटिंग के लिए उसके स्किन को सुखाकर अपने बॉडी में पहनते थे। ड्रेसेस एंड शूज़, जूता भी बनाया जाता था, वेयर मेड फ्रॉम लेदर। सेक्स माने बोरा होता है, बोरा फॉर कैरिंग वाटर, जो मैंने अपने वाटर बोतल लेके जाते हैं ना, वो वाटर बोतल की जगह में ये लोग इसको सेक्स फॉर कैरिंग वाटर वेयर मेड फ्रॉम द एनिमल स्किन, जो बनता था इस एनिमल स्किन के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बैड इफेक्ट फॉर यूज़ ऑफ एनिमल स्किन?
आंसर होगा ह्यूमन रियलाइज द प्रॉब्लम, ओके, आंसर होगा ह्यूमन रियलाइज द प्रॉब्लम इज ओवर यूजिंग एनिमल स्किन बिसाइड द death of many animals, the environment get polluted in many ways. The waste from leather factories populated the water and also creates stench in the surrounding area. मैं आपको समझा देती हूँ. ह्यूमन रियलाइज द प्रॉब्लम ओवर यूजिंग एनिमल स्किन. पहले क्या होता था, जब हम लोग स्किन एनिमल का स्किन यूज़ करते थे तो उसके लिए फैक्ट्री बैठाया गया, नया नया तरीके से सामान बनाने जब लगे तो उसकी जो गंदगी निकलती थी, जो यूज़फुल थिंग होता था उसको लेते थे और जो गंदगी होती थी वो लोग क्या करते थे, रिवर में डाल देते थे. तो इससे क्या होता था कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन होने लगा, वेस्ट होने लगा. लेदर फैक्ट्री के बाहर में नदी जो होती थी उसमें थ्रो किया जाता था, जिससे अपना पानी भी ख़राब होता था, जिससे हम लोग को बहुत इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती थी, पॉल्यूशन हो जाता था, बच्चे बीमार हो जाते थे. बच्चे क्यों, बड़े भी बीमार हो जाते थे, इसीलिए ये बंद कर दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है ये बॉडी पार्ट्स. देखिए वो वहाँ पर है, नेचर ऑफ स्किन, विजिबल ऑफ वेन्स बिलो स्किन, व्हाट डू यू थिंक 10% बिलो द स्किन. ये देख लीजिए पूरा दिया है. चिक्स है, स्ट्रेच टाइट है, स्ट्रेच्ड है, फ्लैश है. थ्रोट माने गला, स्ट्रेच्ड टाइट, विजिबल ब्लू कलर जो स्किन में देखा जाता है, जो वेन्स होता है ब्लू कलर देखा जाता है, और फ्लैश. पाम है, स्ट्रेच्ड टाइट है. वेन द स्किन इज देयर वेन्स आर विजिबल, जब स्किन देखा जाता है. बोन्स है, फ्लैश है. ठीक है. फुट टाइट है, इसमें विजिबल वेन में है. स्किन बिलो द फुट इन मच देयर वेन्स आर नॉट विजिबल, फ्लैश एंड बोन्स. ये हो गया फर्स्ट नंबर चैप्टर आपका डन. अभी सेकंड नंबर में अभी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ बच्चों. तो चलिए इसका क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ. measuring thickness of skin. Next day, even before the teacher entered the school, discuss on the skin and stressed. Next day, दूसरे दिन, ये टीचर आने के पहले, ठीक है, even before the टीचर माने शिक्षक जो हैं, सर या मैडम जो है, उनके आने के पहले क्लास में डिस्कस स्टार्ट हो चुका था. किस लिए? अमीना लुक्ड एट हर ओन हैंड्स, वो अपने हाथ को देख रही थी. वेयर इज़ द स्किन थिन, द वेन्स आर विजिबल, दे आर नॉट विजिबल इन प्लेस वेयर थिन इज वेन the skin is thick, that is reason vein are invisible on the palm of the hand. वो बोल रही है हमारे, देखो ये हमारे हाथों में, ये हमारे हाथों में कहाँ दिखाई देता है, कुछ दिखता है क्या वेन? यहाँ पर अपने को वेन दिख रहा है, यहाँ पर तो दिखता नहीं है. वही वो बोल रही है यहाँ पर तो दिखता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इनविजिबल है. ठीक है, अपने हाथों की हथेली में, पाम मने हाथों की हथेली में. ठीक है. एवरीबडी लुक एट बोथ साइड ऑफ देयर हैंड, दोनों सभी लोग अपने आगे और पीछे दोनों तरफ देखने लगे. शायद आप भी देख रहे होंगे. एनिमा इज़ राइट, बट वाई इज़ द स्किन थिक और थिन डिफरेंट प्लेस. क्यों यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, क्यों अलग है, ये पूछ रहे हैं. ठीक है. तो सुजय ने बोला है विच साइड ऑफ द हैंड इज़ ओफन रब्ड, जो अपने हाथ होता है मोस्टली रब मने घिसना होता है. ठीक है. मीना सेड द पाम साइड, तो उसने पूछा कौन से, सुजय ने क्या पूछा, कौन से एरिया है जो अपने हाथों का जो हम लोग रब करते हैं, रब मने घिसते हैं. तो मीना बोल रही है कि पाम एरिया, ये पाम एरिया में हम लोग घिसते हैं. रफ़ीक सेड इज़ दैट वाई द स्किन इज़ थिक एंड ऑन द पाम साइड, इसीलिए यहाँ पर मोटा है. ठीक है. एट द हील, सॉरी, Itu said the skin below the foot is much thicker. It is the thickest at the heel. Do heels get rubbed often? क्या हम लोग ये अपने पैर के तलवा में जो होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, जो हील्स एरिया है वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो क्या हम लोग वहाँ पर रब करते हैं प्रायः? तो मीना बोल रही है, मीना सेड
थिंक अबाउट वॉकिंग, सोचो हम लोग चलते समय जब द होल बॉडी वेट रेस्ट ऑन द हिल, पूरा बॉडी हम लोग का हिल के ऊपर में डिपेंड करता है। देयर आर आर्मर नीड टू थिक, इसीलिए आर्मर को बहुत ज़रूरी है मोटा। डजंट इट, है कि नहीं है। ऑन दिस सेड सुजन टुक होल्ड ऑन द स्किन एंड रफिक हैंड्स, वो उसके हैंड को पकड़ा, देखिए पिक में भी दिखा रहा है, उसको हैंड को पकड़ा और टाना। विथ 2 फिंगर, 2 फिंगर के साथ उसने ऐसे करके टाना। होल्ड द स्किन लाइक दिस, ऐसे करके उसने स्किन को ऐसे पकड़ के टाना, ठीक है। देन यू कैन अंडरस्टैंड द थिकनेस एट वेरियस प्लेस, थिकनेस है बहुत जगह में, ठीक है। ये है नंबर 2 चैप्टर का, ये आपका आंसर है, आप देख लीजिए, कर लीजिए। ये कॉमा मने समान जो है, मने ये जो थिक लिखा है यहाँ भी थिक होगा, यहाँ भी थिक होगा। यहाँ मीटर है 2 मीटर्स, यहाँ 1.5 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है। ये बॉडी पार्ट थिन बेली, यहाँ पर है लेग, यहाँ पर है हिल, यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैंने आपका लिए लिख के रखा है। नंबर 2 चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स, ये नंबर 1 का है, ये आप भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये नंबर 1 का है। नाउ अ डेज मेनी सब्सटेंस फॉर द लेदर आर अवेलेबल, मैं खोल देती हूँ जिससे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अवेलेबल है ना, सब्सटेंस में आप फिल इन द गैप करेंगे। द आर्टरीज आर लिटिल डीपर इन आर्मर बॉडी, यहाँ पर गैप करेंगे। स्किन इज प्रोटेक्ट अस फॉर एक्सटर्नल फोर्स एंड अल्ट्रा वायलेट रे, ये 2 जगह में आप गैप करेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर में आपको ये बता दे रही हूँ, मेजरिंग थिकनेस ऑफ स्किन, ठीक है। चैप्टर 2 व्हाट इज़ द रीज़न वेन्स आर इनविजिबल ऑन द पाम्स ऑफ हैंड, where the skin is thin the veins are visible, they are not visible in place where the skin is thick, that's why that is the reason, ये है reason। why the skin is thickness on the heel, thick about walking, the whole body weight rest on the heel, there are armor need to be thick, ओके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ओके। नंबर 3 विच साइड ऑफ द हैंड ऑफ ओफन रब्ड, द पाम साइड, in which portion the whole body weight on the leg, आंसर होगा द होल बॉडी वेट रेस्ट ऑन द heel। इसका क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 द पाम साइड ऑफ द हैंड इज़ ऑफन रब्ड में आप गैप करिए। द स्किन बिलो द फुट इन मच थिकर, यहाँ पर आप फिल इन द गैप करिए। द थिकनेस स्किन ऑफ द हील, यहाँ पर आप गैप करिए, यहाँ पर फिल इन द गैप करिए। द पाम साइड ऑफ द हैंड ऑफन रब्ड, देख लीजिए, ये आपका पूरा फुल स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके देख लीजिए। ओके तो बच्चों मैं 3 नंबर चैप्टर आपको मैं नेक्स्ट डे करूँगी, और कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट का, बच्चों मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का हो आप मुझे बोलेंगे तो मैं ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करूँगी। कोई भी क्लास 10 तक आप बोलिए, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करूँगी, ओके। तब तक के लिए बाय। और मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी बच्चों, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें प्लीज़। इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है कि आप लोग मुझे मेरे साथ दे रहे हो, तो प्लीज़ ये करिए। थैंक यू।